महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और एक कोई साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों की संख्या में शूरवीरों ने भाग लिया था और वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके मौत के बाद लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी, लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो चुके थे और न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो चुकी थी। कहा तो ये भी जाता है कि विधवाओं की रुदन और बच्चों की विलाप से सारी युद्ध भूमि कांप उठी थी। हालांकि महाभारत के युद्ध के 15 साल बाद मारे गए सभी शूरवीर, जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अभिमन्यु, दानवीर कर्ण, दुर्योधन, शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्र आदि सभी एक रात के लिए पुनः जीवित हो गए थे। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? युद्ध के बाद महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर का क्या हुआ? आखिर उनकी मौत कैसे हुई? युद्ध में मारे गए वीरों की विधवा पत्नी का आखिर क्या हुआ? इन सारे प्रश्नों का जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बस आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं। यह बड़ी रोचक और सत्य कहानी है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजित हुई और पांडवों का विजय, और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद महाराज युधिष्ठिर राज्य में निष्ठापूर्वक और धर्मानुसार शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी का आशीर्वाद लेकर ही राज्य का काम काज करते थे। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरह ही अर्जुन, नकुल और सहदेव तीनों भाई ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन भीम के मन में अभी भी उनके प्रति द्वेष भाव बना रहता था। इसी तरह समय बीतता चला गया और धृतराष्ट्र एवं गांधारी का पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल बीत गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने ऐसी बातें बोल दी जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। फिर धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब हमें वन में जाकर रहना ही उचित होगा। जब गांधारी को पता चला तो वे भी अपने पति के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। जब संजय और विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी के वन गमन का समाचार सुना तो वे दोनों भी वन जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर को अपने वन गमन के बारे में जब बताते हैं तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख होता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र को वन में जाने की स्वीकृति नहीं दी। फिर संजय के समझाने के बाद किसी तरह महाराज युधिष्ठिर मान गए। हालांकि युधिष्ठिर को पता चला कि संजय और विदुर भी वन को जाने वाले हैं तो उनके शोक की कोई सीमा न रही, लेकिन वे उन सभी को चाहकर भी रोक नहीं पाए। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और विदुर वन में जाने के लिए निकलने लगे तो पांडवों की माता कुंती ने भी वन में जाने का निर्णय किया। पांडवों ने अपनी माता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता कुंती नहीं मानी और धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई। कुछ दिन गंगा नदी के किनारे निवास करने के बाद वे सभी कुरुक्षेत्र वापस आ गए। यहाँ महर्षि वेद व्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहकर धृतराष्ट्र
घोर तपस्या करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया, सिर पर महर्षियों की तरह जटाएं आ गई और तब से उनके मन का मोह एकदम दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तपस्या में लीन हो गए। विदुर और संजय इन सभी के सेवा में लगे रहते थे और वे खुद भी दोनों तपस्या किया करते थे। इस तरह धृतराष्ट्र को वन में रहते 1 साल बीत गए। एक दिन पांडवों में छोटे भाई सहदेव को माता कुंती की बहुत याद आने लगी। माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा को अपने से बड़े चारों भाइयों को बताया। महाराज युधिष्ठिर अपने भाई की इच्छा को जानकर सेना के प्रमुख को बुलाया और आदेश दिया कि वे वन में जाने की तैयारी करें। हम सभी भाई वन में जाकर अपनी माता का दर्शन करेंगे। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाई एवं परिजनों के साथ वन में जाने के लिए तैयारी करने लगे। पांडवों के साथ नगरवासी भी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के दर्शन करने के लिए नगर के वो विधवाएं भी महाराज युधिष्ठिर के साथ चलने को तैयार हो गए, जिनके पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन विधवाओं में किसी ने अपने बेटे खोए थे तो किसी ने अपना पति। अब महाराज युधिष्ठिर अपने भाई, नगरवासी और सभी विधवाओं के साथ चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय और विदुर रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन सभी लोगों को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुए। हालांकि मुनियों के भेष में अपने परिजनों को देखकर बड़ी शोक हुआ। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जब अपने बेटे और परिजनों को देखा तो अति प्रसन्न हुए। सभी के दर्शन हुए, लेकिन आश्रम में विदुर को नहीं देखकर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से पूछ ही लिया। पता चला कि विदुर वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन तभी आश्रम के बाहर विदुर आते दिखे। लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर वापस जाने लगे। जब युधिष्ठिर ने ये देखा तो वे विदुर के पीछे उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उधर विदुर वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए और जैसे ही युधिष्ठिर विदुर के सामने आए, विदुर के प्राण निकलकर युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। युधिष्ठिर को यह मंजर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आश्रम में आकर धृतराष्ट्र को सारी बातें बताई, लेकिन धृतराष्ट्र के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन के बाद आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। सभी ने महर्षि को नमन और स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास जी को विदुर वाली सारी कहानी कह सुनाया। यह सुनकर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि विदुर धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के अंश हैं। इसलिए जब विदुर ने प्राण त्यागे तो प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के घोर तपस्या से काफी प्रसन्न थे। इसलिए महर्षि ने उनसे कहा कि मैं आप लोगों के तपस्या से खुश हूं। तेरी जो भी इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांग लो, मैं तुम्हारे तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को भली भांति मालूम था अपने परिजनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उन्होंने अपने राज्य के विधवा महिलाओं की भी चिंता थी। इसलिए उन्होंने महर्षि वेदव्यास से युद्ध में वीर गति को प्राप्त सभी योद्धाओं को एक बार पुनः जीवित देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सब
देख पाओगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने को कहा। महर्षि के कहने पर सभी लोग गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश कर गए और कौरवों और पांडवों पक्ष के उन सभी योद्धाओं को आह्वान करने लगे जो युद्ध में मारे गए थे। थोड़ी देर के बाद भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, अभिमन्यु, घटोत्कच, कर्ण, शिखंडी, द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र, शकुनी आदि गंगा नदी से बाहर निकल आए। अब उन सभी योद्धाओं के मन में क्रोध और अहंकार समाप्त हो चुके थे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए ताकि वो अपने मृत पुत्रों और परिजनों को देख पाए। यहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और विधवा महिलाएं अपने मरे हुए परिजन को जीवित देखकर काफी प्रसन्न हो रहे थे। कुछ देर के बाद अपने परिजनों से मिलकर सभी योद्धाओं गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए अपने अपने लोक में प्रस्थान करने लगे। अपने पति व बेटे को वापस जाते देख सभी महिलाएं फिर से शोक में डूबने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर महर्षि वेदव्यास ने सभी स्त्रियों से कहा कि तुम में से जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण को त्याग करके अपने पति लोक में जा सकती है। महर्षि वेदव्यास के कहने पर वे सभी स्त्रियां जो अपने पति से प्यार करती थी गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए अपने प्राण का त्याग कर अपने शरीर को छोड़कर अपने पति लोक में जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने मरे हुए परिजन को जीवित देखकर काफी प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीने बाद महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और नगरवासियों के साथ हस्तिनापुर लौट आए और इस घटना के करीब 2 साल बाद एक दिन देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए उनके महल में पधारे। महर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें बताते हैं कि आप गंगा नदी के आसपास के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करके आए हैं। इस पर महाराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद जी से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब देवर्षि नारद उन्हें बताते हैं कि आप लोगों को वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती आदि हरिद्वार चले गए और वहां पर उन्होंने घोर तपस्या करने लगे। और एक दिन जब वो लोग गंगा स्नान करके आश्रम वापस लौट रहे थे तब वन में भयंकर आग लग गई। तब संजय धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को वन छोड़कर जाने की सलाह दी। धृतराष्ट्र संजय की इस बात को यह कहकर टाल दिया कि यह समय भागने का नहीं बल्कि यह मेरे पापों के प्रायश्चित करने का समय है ताकि अब मुझे मोक्ष और मुक्ति मिल सके। फिर संजय को छोड़कर सभी आदमी अपने प्राणों का परित्याग करने का प्रण लेते हैं और वे वन के एक कोने में बैठकर समाधि में लीन हो जाते हैं और संजय उन तीनों को छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं और इस प्रकार वे तीनों वन की अग्नि में अपने देह का परित्याग कर दिया। देवर्षि नारद जी के मुख से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के मृत्यु का समाचार सुनकर महाराज युधिष्ठिर चारों भाई बहुत दुखी हुए और महल एवं नगर में हाहाकार मच गया। सभी को शोकाकुल देखकर महर्षि नारद जी ने सभी को हिम्मत दी और विधि के विधान को स्वीकार करने की सलाह दी जो सर्वथा उचित था। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने महर्षि युधिष्ठिर को अपने परिजनों का श्राद्ध कर्म भी करवाया। दोस्तों, इस कहानी में आप सबने सुना और देखा कि किस प्रकार से युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवा महिलाओं को महर्षि वेदव्यास की कृपा से पति लोक मिला और किस प्रकार से विदुर, धृतराष्ट्र,
गांधारी और कुंती को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।